Good morning, everyone. So, welcome back to another day or the new day after Diwali. We have been discussing about integration. I hope आपका दिवाली काफ़ी अच्छा गया होगा. You must have enjoyed in your Diwali and बहुत सारी मिठाई खाई होगी आप लोगों ने. So, going back again to our schedule. Again, we have to be here online. I have to teach the camera and you have to learn from your phone. So, हम लोगों का स्टार्ट किया था हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन से. उसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के काफ़ी रूल्स देखे थे. देन वी हैव स्टार्टेड विद इंटीग्रेशन. हम लोगों ने दिवाली वैकेशंस के पहले वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट. हम लोगों का इंटीग्रेशन वाज कंप्लीटली डन. नाउ वी हैव टू मूव ऑन विद द मोशन इन अ प्लेन. अब हम लोगों को मोशन इन अ प्लेन के बारे में पढ़ना है. सो नाउ मोशन इन अ प्लेन इज समथिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द करंटली हम लोग यदि बात करें तो हम लोग भी खुद 2 डायमेंशन में ट्रैवल करते हैं. या फिर मुझे इस रूम में इस कॉर्नर से उस कॉर्नर जाना होगा. सो आई हैव टू ट्रैवल एक्स एक्सेस एज वेल एज वाई एक्सेस. So what we have been doing is we have been traveling from one direction to another direction. अब इसके बीच में हम लोगों ने motion with constant acceleration भी देखा कि how the particle can be moving with constant acceleration from one point to another point or from one part of the boundary to another part of the boundary. हम लोगों ने ये भी देखा. तो आज का जो हमारा topic of discussion होगा, it is nothing but the same that we have repeated or we have been discussing in motion in a line, and it is all about the velocity acceleration. It is completely about velocity and acceleration, and I'm really sorry for the lightings because I know the shadows been there. So just manage it for a day because काफ़ी दिन बाद में मैं भी सेटअप बॉक्स लगा करके कर रहा हूँ. आपको कपड़ा नया दिख रहा होगा सिर्फ, है ना. तो चलो, मोशन इन अ प्लेन. मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू दैट दिस इज द एक्सिस ऑफ एक्स एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ वाई. हमारे पास में 2 एक्सेस है, एक्स एक्सेस भी है और वाई एक्सेस भी है. जो हमारा पार्टिकल है वो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है एंड इट हैज रीच टू पॉइंट बी, और उसने ऐसे मोशन कवर किया है. इट हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड इट हैज कवर्ड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पॉइंट बी लाइक दिस. ठीक है सर, मोशन तो हो गया. इसका मतलब देखोगे तो पार्टिकल जो है किसी भी एक पॉइंट पे इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो ऐसे रहा होगा बिकॉज ये ऊपर जा रहा था. जस्ट टेक इट एज पॉइंट पी. पॉइंट पी पे दी पार्टिकल आपका ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो ऊपर की तरफ ट्रैवल करते वक्त पॉइंट पी का जो वेलोसिटी था इट वाज गोइंग इंक्लाइंड. एज द वेलोसिटी वाज गोइंग इंक्लाइंड, इस चीज को यदि मैं 2 एक्सेस में रिजॉल्व करके देखूं, इफ आई से इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस. यदि वो जो पार्टिकल आपका है वो एंगल थीटा बना रहा होगा एक्स एक्सिस से, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, आई विल राइट दिस एज वी कॉस थीटा एंड आई विल राइट दिस एज v sin थीटा. मैंने अलग अलग लिख दिया, v cos थीटा और v sin थीटा. मतलब वेलोसिटी वेक्टर इज रिटन एज v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप. कि पार्टिकल के पास में 2 वेलोसिटी कंपोनेंट है. पार्टिकल के पास में x एक्सिस में भी कुछ वेलोसिटी है, पार्टिकल के पास में y एक्सिस में भी कुछ वेलोसिटी है, और हम लोग दोनों वेलोसिटी की ही बात कर रहे हैं. मतलब हम लोग जब भी वेलोसिटी वेक्टर को लिखेंगे हम लोग लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. इसका मतलब हमारे पास 2 वेलोसिटीज हैं, x में भी और y में भी है. अब आपको वेक्टर्स तो भली बात ही आता ही है. यू ऑल आर बीइंग कंप्लीटली अवेयर अबाउट द वेक्टर्स. सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ नेट वेलोसिटी वुड बी रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से हमको मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड. कि भाई यहाँ पे पॉइंट P पर क्या वेलोसिटी है, क्या मैग्नीट्यूड हमको मालूम पड़ेगा. अच्छा, मैग्नीट्यूड निकल गया. सर जब आप वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हो तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसके पास में डायरेक्शन भी होगी, साथ में इसके पास में मैग्नीट्यूड भी होगा. इफ अ क्वांटिटी हैज डायरेक्शन, इफ अ क्वांटिटी हैज द मैग्नीट्यूड, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर. बिकॉज वेक्टर का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, अ क्वांटिटी विच इज हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. सो इफ अ क्वांटिटी इज हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, तो सर आपने डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो बता दिया कि द मैग्नीट्यूड इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. डायरेक्शन निकालने का सिंपल तरीका क्या है, यू कैन जस्ट फाइंड tan थीटा एंड tan थीटा वुड बी व्हाट, वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स. tan थीटा इज ऑलवेज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो उसमें ट्राइंगल में यदि मैं निकालने जाऊँ, यदि आपको मैं फिर से ट्राइंगल समझाऊँ, तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर, दिस वाज एंगल थीटा, दिस वाज वी वाई एंड दिस वाज वी एक्स. tan थीटा निकलेगा कहाँ से, x एक्सिस से. कोई मुझे पूछता कि व्हाट इज द डायरेक्शन विद द y एक्सिस, तो आई विल टेक दिस एज बीटा
and I will find out the value of tan beta. It is nothing but Vx over Vy. तो मुझे डायरेक्शन भी निकालते आने चाहिए, डायरेक्शन कहाँ से पूछी है, डायरेक्शन उसने x एक्सिस से पूछी है कि डायरेक्शन उसने y एक्सिस से पूछी है, हमको वो भी समझ में आना चाहिए कि what could be the direction which has been going there from point A to point B, है ना, हमको वो समझ में आना चाहिए कि what could be the direction going from point A to point B. और यदि एग्जैक्ट डायरेक्शन में लिखूं तो मेरे लिए क्या डायरेक्शन होगा, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ Vy ओवर Vx. दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ डायरेक्शन. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ द पार्टिकल इज नॉट मूविंग along x axis, now the particle is not moving along y axis. Certainly the particle is moving in xy plane. It could be xyz as well. There is no doubt in that case कि xyz नहीं हो सकता, से पार्टिकल 3D में ट्रैवल नहीं कर सकता. क्या कर सकता है, द पार्टिकल कैन ट्रैवल इन 3 डायमेंशंस. बट हमको जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ही समझ में आता है कि वेलोसिटी x एक्सिस में दी है, y एक्सिस में दी है, z एक्सिस में दी है, या किसी भी सिंगल डायरेक्शन में दी है, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. हम उसके बारे में सब कुछ फाइंड आउट करके हम उसके आंसर्स को समझ के निकाल सकते हैं. ये हमको पता है ऑलरेडी, है ना. तो अब हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं कि हाउ एग्जैक्टली वी गोना यूज द सेम बेसिक प्रिंसिपल्स इन 2 डायमेंशन. जो हम लोगों ने 1 डायमेंशन में पढ़ा है, हम उसी प्रिंसिपल्स को 2D में कैसे देखते हैं. ठीक है, एक बार स्क्रीन पॉज करके लिख लो और फिर से आपको बताना पड़ेगा कि जब भी आपके पास में डिस्प्लेसमेंट दिया हो, वेलोसिटी दी हो, एक्सेलरेशन दिया हो, तो बाकी पैरामीटर्स कैसे निकाल पाओगे. यदि आपको वो याद है तो ठीक है, ना तो एक बार पॉज करके आपकी जो नोट्स में आपने नोट्स बनाई होगी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, वो बना करके एक बार चेक कर लो, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि हाउ एग्जैक्टली इट विल गोना हैपन. सो सपोज मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट है, मुझे वेलोसिटी निकालनी है और मुझे साथ में एक्सेलरेशन निकालना है. सो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाते वक्त क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन. वेलोसिटी से एक्सेलरेशन क्या करना पड़ेगा हमको, डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का काम क्या था, डिफरेंशिएशन का बेसिक काम है चीज़ों को तोड़ना. इफ चीज़ों को तोड़ना डिफरेंशिएशन है, तो उसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन, मतलब चीज़ों को जोड़ना. सो यदि मुझे एक्सेलरेशन से फिर वेलोसिटी निकालनी है तो आई विल इंटीग्रेट, मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आई विल अगेन इंटीग्रेट. तो इंटीग्रेट करने वाली प्रोसेस भी आपको समझा चुका हूँ अभी मैं कि हाउ वी विल डू इंटीग्रेशन. मैंने आपको डिफरेंशिएशन वाला भी समझा चुका हूँ कि हाउ एग्जैक्टली वी गोना डिफरेंशिएट थिंग, हाउ एग्जैक्टली वी गोना यूज डिफरेंशिएशन एज द बेसिक पर्पस to get the answer that we required. Okay, चलो तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1. और एग्जांपल नंबर 1 में आपको ही करने बोलूंगा, मैं नहीं करने वाला. मतलब करना तो पड़ेगा ऑब्वियसली, बट ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू खुद को ट्राई करो, लिखो, एंड डाउट है तो पूछो. इफ आई से दैट पोजिशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज r vector is given as 3t square I cap plus 4t square plus 9 j cap. ऐसे पोजीशन डिफाइन कर रखी है, मतलब पोजीशन डिफाइन की है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होती जाएगी, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, वैसे वैसे टाइम के साथ साथ में जो पोजीशन वेक्टर है वो भी क्या होगा, चेंज होगा. ठीक है, बोला है फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड. अभी जो पार्टिकल था आप लोगों ने खुद ने देखा होगा कि पोजीशन वेक्टर दिया है आई कैप और जे कैप के रूप में. यदि पोजीशन वेक्टर आई कैप और जे कैप के रूप में दिया है, इसका मतलब आपके पास में the particle is moving in a plane. The particle is not moving in a straight line. The particle is certainly moving in a plane. So if the particle is moving in a plane, we are supposed to find out the velocity and acceleration. So while writing the solution, I always been aware about, मुझे क्या पता था कि डिस्प्लेसमेंट मुझे दिया हो, वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएट करना है, वेलोसिटी निकल जाए, एक्सेलरेशन निकालना है तो भी मुझे बाद में वापस डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे सब पोजीशन वेक्टर को हमारे पास में लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. राइट, द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. हाँ, प्लस जेड के कैप भी लिख सकते हो इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन 3 डायमेंशन, बट यहाँ पे मैंने पार्टिकल को 2 डायमेंशन में रेस्ट्रिक्ट रखा हुआ है, सो आई विल टेक 2 डायमेंशंस. अच्छा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, द एक्स की वैल्यू आ गई सर 3t स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू आ गई 4t स्क्वायर प्लस 9, दैट इज द वैल्यू ऑफ y. अच्छा ठीक है,
सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी। सो व्हाट इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू राइट dx ओवर dt। सो कितना हो जाएगा ये 6 टाइम्स t। व्हाट इज द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, दैट वुड बी व्हाट dy ओवर dt। सो कितना हो जाएगा आपका 8t प्लस 0, है ना। 8t प्लस 0 क्यों हो जाएगा, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, ठीक है। मुझे एक्सेलरेशन निकालना था, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। तो कितना आ गया 6। यदि मुझे एक्सेलरेशन ओवर y निकालना होगा, सो इट इज dv ओवर dt, दैट इज अगेन गोना बी 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज गोना बी 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो मिल गया, एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। देखो वापस देखो, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन आया आपका 6 और इधर कितना आया आपका 8, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, समझ जाएगा आपको। एक्सेलरेशन आया 6 और 8, अच्छा, मतलब मैं टाइम की वैल्यू कितनी भी चेंज कर लूँ, मेरा जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होने वाला नहीं है। द एक्सेलरेशन विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और जो भी डायरेक्शन आपका पोजीशन वेक्टर का होगा, वही डायरेक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का होगा, वही डायरेक्शन आपका एक्सेलरेशन वेक्टर का भी होगा, कोई अंतर नहीं है। अच्छा सर, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में निकल गई, वेलोसिटी वाई एक्सिस में निकल गई। हाउ डू वी सपोज टू फाइंड आउट, हाउ वी हैव बीन एबल और हाउ वी शुड राइट द वेलोसिटी, दैट इज नेट। सो टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नेट वेलोसिटी, वी हैव द फॉर्मूला दैट इज अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। बट टाइम की वैल्यू कितनी दी थी, 1 सेकेंड। यदि टाइम की वैल्यू आप पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 6, टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8, क्योंकि at time t equals to 1 the velocity in the x direction is coming as 6 and velocity in the y direction is coming as 8. So if you just substitute the values over there, तो क्या आ जाएगा ये रूट ओवर 6 स्क्वायर, x में 6 आई थी ना, x हाँ 6 प्लस y में कितनी आई यहाँ से, y में आई है 8, दैट इज प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर 36 प्लस 64, दैट इज गोइंग टू बी 10 मीटर्स पर सेकेंड। दैट इज द मैग्नीट्यूड। अभी भी क्या मिला हमको, मैग्नीट्यूड मिला है, हमको डायरेक्शन नहीं मिली है, डायरेक्शन तो लास्ट में निकाल लेंगे। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन भी देखोगे तो कितना आएगा 6 और वहां से कितना आ रहा है 8, तो फिर से कितना आएगा ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इट इज गोना बी 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ नेट एक्सेलरेशन। मतलब पार्टिकल के पास में नेट वेलोसिटी भी कितनी थी 10 मीटर्स पर सेकेंड, नेट एक्सेलरेशन भी कितना था 10 मीटर्स पर सेकेंड। बट कौन सा टाइम इंस्टेंट पे, टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। यदि टाइम t इक्वल्स टू मैं 2 सेकेंड कर देता तो मेरा वेलोसिटी 12 और मेरा 16 हो जाता। मतलब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, चेंज होते जाएगी, है ना। अच्छा, डायरेक्शन निकालो, डायरेक्शन किसी का भी निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, दैट मीन्स 8 बाई 6, that is going to be 4 and that is going to be 3. So theta is equals to tan inverse of 4 by 3, that is going to be sin 4 by 3. अच्छा, आपको ये वैल्यूज याद होगी तो बताया, देखो एक बार याद है आपको, sin 37 is 3 over 5, cos 37 is 4 over 5, sin 53 is 4 over 5 and cos 53 is 3 over 5। ये बार बार आपको वैल्यूज आने वाली है और अब इनको याद करो तो अच्छा है। sin 37 की वैल्यू 3/5, cos 37 की वैल्यू 4/5, sin 53 की वैल्यू 4/5, cos 53 की वैल्यू 3/5। तो sin अपॉन cos इज tan, है ना। तो देखो 4/5 डिवाइडेड बाई 3/5 में देखो तो 5 कैंसिल, 4/3 आ सकता है, 4/3 आ सकता है, मतलब जो आपका एंगल आया वो कितना आ गया 53 डिग्री। मतलब यदि मुझे कोई पूछे कि बता भाई साहब वेलोसिटी कितनी थी, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, with the x-axis surely again. What was the acceleration? The acceleration was 10 meter per second square at an angle of 53 degree with the x-axis. तो ये आपका complete answer होगा, because अभी आपको vectors के साथ में खेलना होगा and that is going to be your complete answers. But again मैंने बहुत कुछ नहीं किया, मैंने simply क्या किया कि मैंने position vector में से x component को अलग निकाला, y component को अलग निकाला, और x component को साथ में और y component के साथ में आप already खेल चुके हो. You already been aware about the x component and y component कि how you gonna find out its answer. आपको ये ऑलरेडी भली बात ही आता है कि x कंपोनेंट के साथ में और साथ में y कंपोनेंट के साथ में कैसे खेलना है.
तो हमको उसमें दिक्कत तो है नहीं कि एक्स कंपोनेंट आप में कैसे यूज़ करें और वाई कंपोनेंट में कैसे यूज़ करें, है ना। तो एक बार स्क्रीन पॉज करो शांति से, फिर से रिपीट करो, देखो मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो बराबर समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमको दिया है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज गिवन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बराबर। हमको टू डायमेंशन को अलग से नहीं पढ़ना है, हमको क्या करना है, टू डायमेंशन को स्प्लिट करना है वन डायमेंशन एंड वन डायमेंशन में। एक बात बताओ, एक्स अकेला वन डायमेंशन है, वाई अकेला एक वन डायमेंशन है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग देम एज टू डायमेंशंस। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट पुट सिंपली एक्स एज अलोन एंड वाई एज अलोन। इफ वी हैव एक्स एज अलोन एंड वाई एज अलोन, इट इज डन, है ना। तो हमको अलग अलग पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये ध्यान देना है कि एक्स कंपोनेंट कौन सा, वाई कंपोनेंट कौन सा, और हमको दोनों कंपोनेंट को इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली डील करना है। और इंडिपेंडेंट सेपरेटली कौन से यूज़ करना है हमको, इंडिपेंडेंटली सेपरेटली जो हमने मोशन इन द लाइन पढ़ा था, हमको वही कंसेप्ट फिर से यूज़ करना है कि वेलोसिटी दी हो तो एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन दिया हो तो वेलोसिटी निकालो। हम उस पर भी आएंगे, वी विल डील विद दैट टू। बट सबसे पहले देखो क्या दिया था, पोजीशन वेक्टर दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अपने एक्स अलग निकाला, वाई अलग निकाला, एक्स अलग निकाल के अपने वेलोसिटी इन एक्स निकाल लिया, वेलोसिटी इन वाई निकाल लिया, एक्सेलरेशन इन एक्स निकाल लिया, एक्सेलरेशन इन वाई निकाल लिया। सो एक्सेलरेशन आ गया 6 और इधर आ गया 8। वेलोसिटी टाइम की वैल्यू 1 सेकंड पुट करने पे वेलोसिटी भी 6 और वेलोसिटी भी 8, तो आपने वी नेट निकाल लिया विच इज 10 मीटर पर सेकंड, आपने 8 निकाल लिया विच इज 10 मीटर पर सेकंड। बट 10 मीटर्स पर सेकंड जो वेलोसिटी है कहाँ पर है, टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे। और ये जो a नेट था ये 6 और 8 है, इस पर टाइम डिपेंडेंस तो है ही नहीं। मतलब थ्रू आउट द मोशन द पार्टिकल विल हैव द एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो आपने एंगल निकाला दैट इज tan इनवर्स ऑफ y बाई x, तो y वाज 8, x वाज 6, सो आपका आंसर है 53 डिग्री। और मैंने कुछ आपको नए कंसेप्ट की वैल्यू समझा दी कि याद रख लो, ये आपको याद ही करने होंगे, आपको समझ में आएगा। और नहीं समझ में आता तो काम करना, राइट एंगल ट्रायंगल लेना, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 37, एक एंगल 53, एक साइड को 3, एक को 4 और हाइपोटेन्यूज को 5 बना के आप खुद की वैल्यू निकाल सकते हो। बट आपको 37 और फिर 37 याद करना है, बाद में इन्हीं को स्प्लिट कर दोगे तो ये भी आ जाएगा। देख लो, साइन 37 कॉस 53 सेम है, कॉस 37 साइन 53 सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो यू हैव टू रिमेंबर ओनली अ सिंगल वैल्यू, and if you are very thorough with the single value, it has been done, there is no problem to remember it. I hope सबको समझ में आया होगा। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से आप लोगों को कोई बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा होगा तो just pay attention to it closely because we're gonna go with much more depth concept. We're gonna with much more depth concept and we have to understand how exactly we're gonna find out the two-dimensional motion, how we can deal with that. और जब फिजिक्स खत्म होगा आपका तो अल्टीमेटली आपको समझ में आएगा कि सर ने जो पढ़ाया था स्टार्टिंग से लेके 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना है कि हमको बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर और वेक्टर्स क्लियर होना चाहिए। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि यदि आपको किसी इंसान की भाषा समझनी है, किसी इंसान को समझना है तो आपको उसकी भाषा समझनी पड़ेगी। वैसे यदि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता होगा, वेक्टर्स आता होगा, वो बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ना है ताकि आपको फिजिक्स की भाषा समझ में आए। यदि आप वैसा नहीं कर सकते, यदि आपको बेसिक मैथमेटिक्स में अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है कि इंटीग्रेशन कैसे करें, डिफरेंशिएशन कैसे करें, आपको उसमें दिक्कत हो रही है, तो फिर भाई साहब दुनिया खतरे में है, देश संकट में है फिर, है ना। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, क्या दो बोलो, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, वेलोसिटी ले लिया, एक्सेलरेशन ले लिया। चलो मैं काम करता हूँ, इस बार एक्सेलरेशन ले लेता हूँ। इफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज 4i कैप प्लस 6j कैप। एक्सेलरेशन दिया है आपको 4i प्लस 6j और बोला है फाइंड वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम 0 to 2 सेकंड, 0 से लेकर के 2 सेकंड तक का आपको उसका वेलोसिटी निकालना है। अब वेलोसिटी निकालना है, लिमिट दे रखी है 0 मतलब लोअर लिमिट और 2 मतलब अपर लिमिट। तो आपके दिमाग में एक कीड़ा तो जाग चुका होगा, सर एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी पूछी है, इसका मतलब हमको इसको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है भाई, सब इंटीग्रेट कर लेंगे। सो जो ax है वो कितना आ गया 4 और जो ay है वो कितना आ गया 6। कोई तकलीफ है किसी को ax को 4 और ay को 6 बोलने में? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अभी ax को हम लोग क्या लिख सकते थे, सॉरी, व्हाट वी कैन राइट अबाउट ax, वी कैन राइट दिस एज dvx ओवर dt इज इक्वल्स टू 4 एंड dvy ओवर dt इज इक्वल्स टू 6।
बराबर। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वी एक्स डी वी एक्स इज नथिंग बट 4 इंटू डी टी एंड डी वी वाई इज नथिंग बट 6 इंटू डी टी। इसको भी इंटीग्रेट, इसको भी इंटीग्रेट, इसको भी इंटीग्रेट और इसको भी इंटीग्रेट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? टाइम की लिमिट 0 से लेकर के 2, टाइम की लिमिट 0 से लेकर के 2। वेलोसिटी मान लेते हैं इनिशियल 0 था, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v, वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v। dvx मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। dvx का मतलब क्या था? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। मतलब vx की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू टी। dt बहुत छोटा पार्ट था, अब उसको जोड़ते 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 क्या बन जाएगा? जोड़ते जोड़ते वो पूरा t बन जाएगा। t के लिए अपर लिमिट था 2, लोअर लिमिट था 0, तो 4 इंटू 2 माइनस 0 ऐसा हो जाएगा 4 इंटू अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। सो कितना आ गया फिर से? ये 8 मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज द वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। ये जो वेलोसिटी आपका है कहाँ पर आया? ये वेलोसिटी आया एक्स एक्सिस में। फिर यहाँ पे मैं डी वी वाई तो लिखूंगा वी वाई इज इक्वल्स टू 6 इंटू टी, अगेन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, तो ये हो गया 6 इंटू 2 माइनस ऑफ 0, दैट इज गोना बी 12 मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज वी वाई। तो आपको Vx भी मिल गया, आपको Vy भी मिल गया, पर क्या ये आपका वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है? यदि मैं पूछता कि फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, यदि मैं पूछता फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, तो आप लिखते 8i कैप प्लस 12j कैप, बराबर है। वेलोसिटी वेक्टर पूछा ही नहीं, मैंने क्या पूछा है? फाइंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए वी नेट के लिए क्या करना पड़ेगा? रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब मैंने लिख नहीं रहा वो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये देख लो, ये हो जाएगा 64 प्लस हो जाएगा 144। 64 प्लस 144 कितना? 208। दैट मीन्स द वेलोसिटी इज रूट ओवर 208 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, सो डायरेक्शन कितना? सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 12 बाई 8, दैट इज नथिंग बट 3 ओवर 2, और इसकी कोई वैल्यू तो नहीं है, सो थीटा इज कमिंग एज tan इनवर्स ऑफ 3 बाई 2। सो ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। बट ये आंसर कहाँ से है? फिर से इट इज द आंसर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। याद रखना, मैंने इसको y अपॉन एक्स लिया है, y अपॉन एक्स लिया है, मतलब मैं जो भी एंगल निकाल रहा हूँ, जो भी डायरेक्शन निकाल रहा हूँ, इट इज बीन मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इट इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम समथिंग एल्स। श्योर, इट इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम समथिंग एल्स, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास में एक्सेलरेशन दिया है, तो हम लोग उससे वेलोसिटीज को भी आसानी से निकाल सकते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत इससे नहीं होगा। तो एक बार आपका स्क्रीन पॉज कर लीजिए, एक बार देखिए कि कैसे आपको समझ में आता है क्या क्या दिया था। देखो वापस कि आपको एक्सेलरेशन दिया था, एक्सेलरेशन देने के बाद में मैंने आपको पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। आपने ax को अलग लिखा, आपने ay को अलग लिखा, आपने ax को लिखा dvx बाई dt, आपने ay को लिखा dvy बाई dt, एंड देन यू इंटीग्रेटेड। बिकॉज आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ये पता है कि यदि आपको एक्सेलरेशन दिया है और आपको किसी ने बोला है वेलोसिटी निकालने के लिए, सो एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी निकालने बोला है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं। मैं एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको कंसेप्चुअल थोड़े से वो रिवाइज भी हो जाए और क्लैरिटी भी आए। देन मोशन इन द प्लेन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और काफ़ी लंबा चलेगा। लंबा क्यों चलेगा? बिकॉज हमको इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स और भी कवर करने हैं, जैसे रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स है, जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आई मीन व्हेन वी से रिवर बोट प्रॉब्लम्स, और हम लोग क्या बोल सकते थे, ये विंड प्लेन प्रॉब्लम्स। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हमको कवर करने हैं, बट उसके लिए जो बेसिक नॉलेज लगेगा वो आपका मोशन इन द स्ट्रेट लाइन से ही कवर होगा, वो आपको आता है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ हेजिटेशन। और नहीं भी आता होगा, आप ये जो ड्यूरेशन था वैकेशन का भूल गए हो, आप आज का वीडियो देख लोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि वापस हमको क्या क्या लगने वाला है ना। मैं अगला एग्जांपल देता हूँ, सोच देखो कैसे। दैट इज एग्जांपल नंबर 3। मैं बोलूँ कि यदि एक्सेलरेशन को मैं लिख दूँ 4x स्क्वायर चलो 4x आई कैप प्लस 8y जे कैप, एंड मैं बोलूँ फाइंड आउट वेलोसिटी फ्रॉम 0,0 to 1,2। अब मैंने क्या कोऑर्डिनेट्स दे दिया आपको, मैंने x1 x2 दिया है, y1 y2 दिया है, और मैंने वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन लिखा है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द x एक्सिस
एज वेल एज वाई एक्सेस। तो रिकॉल करो कि एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, है ना। इट इज a बराबर v बाई टी। ओके, क्या हम लोग एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखते थे, v dv ओवर dx? याद है, एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी राइट एज v dv ओवर dx। तो जब जब वो टाइम पर डिपेंडेंट है तो यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन व्हेन द एक्सेलरेशन इज टाइम डिपेंडेंट, तो आप ये यूज करोगे। एंड वेन एवर द एक्सेलरेशन इज डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, when the acceleration is displacement dependent, so you have to use the second formula. So there is no point of discussion right now कि how do we get this। यदि आपको नहीं याद हो रहा हो, देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, acceleration is dv over dt, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ dx से और डिवाइड करता हूँ dx से, dx over dt is velocity, तो we got velocity into dv by dx। मैं मिटाने वाला हूँ अभी की अभी, तो एक बार इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लो, क्योंकि मुझे जगह चाहिए रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने अलग अलग वेरिएबल्स लिए हैं। So if you have any doubts, you can just pause your screen and you can write it down. So acceleration is written as rate of change of velocity upon time. This function has been useful when the velocity or the acceleration has been given as a function of time, and acceleration is also written as v dv over dx. It has been used when the velocity or the acceleration needs to be given as the function of what you can say, displacement. तब काम आएगा, है ना। चलो मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा समझा दूँ आपको और मैं। a 4xi क्या प्लस 8yj क्या, ओके, देन दिस इज द सॉल्यूशन। इसके पहले वाली कहानी जो मैंने समझाई आपको समझ में आई होगी, यही मैं आशा करता हूँ भगवान से कि आपको समझ में आए। हाँ, बहुत मोनोटोनस चलता है लेक्चर, मज़ा नहीं आता, मतलब क्या करें। एटलीस्ट जूम मीटिंग में ना आके एक बार बात कर लेना, ताकि यू विल फील कनेक्टेड, इधर आई विल फील कनेक्टेड विथ यू पीपल, ताकि कुछ मजाक भी कर पाऊँ, कुछ बात भी कर पाऊँ, कुछ समझा भी पाऊँ और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे पाऊँ। ऐसे तो क्या होगा कि मैं आऊँगा, पढ़ाऊँगा, निकल जाऊँगा, तो तुमको भी बोर होगा। और अब लोग आई थिंक दैट, आई मीन अब मुझे लगता है कि आई एम द फर्म बिलीवर दैट द ऑनलाइन टीचिंग वुड वर्क। आई वॉज द फर्म बिलीवर, आई यूज टू टेक पीपल टीच ऑनलाइन, बट नाउ आई फील कि यार जो क्लास की मस्ती है ना, कि अपने दोस्त को मारो, टीचर पलट गए तो फिर बाजू वाले को मारो, इसको इसके बाल खींचो, उसकी पैंट खींचो, ये जो मस्ती है ना, ये मतलब क्लास में हो सकती है, ऑनलाइन में तो हो ही नहीं पाएगी। आप खुद सोचो कि आप पे जो दोस्त हैं, द फ्रेंड दैट यू हैव गॉट, यू कॉल देम एज गुड बेस्ट फ्रेंड, ये कहाँ मिले आपको? ऑनलाइन सारी इतनी दुनिया भरी पड़ी है, हम जानते हैं किसी को कुछ, किसी और ने कुछ और चेहरा लगा दिया होगा, कोई करिश्मा कपूर का चेहरा लगा घूम रहा है, कोई जॉन अब्राहम का चेहरा लगा घूम रहा है, कोई शाहरुख खान का लगा घूम रहा है। सो वी डोंट नो हु पर्सन इज हुम, राइट। बट जब आप फिजिकली लोगों को मिलते हो, यू इंटरेक्ट विद देम, यू हैव अ कन्वर्सेशन, दैट इज समथिंग लाइक मार्वलस थिंग दैट इज बीन गिवन बाय द फ्रेंडशिप। आई मीन है, मेरे भी कई सारे दोस्त जब हम लोग क्लास में साथ में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में या स्कूल में, तो वो जो दोस्ती थी यार, वो अभी ऑनलाइन नहीं हो पाती। इवन दो वी कॉल मेनी अ टाइम्स इन अ डे, बट अब हम लोग कनेक्टेड क्यों लगते हैं आपस में? बिकॉज हम लोग एक दूसरे को जानते हैं ऑलरेडी। जैसे मैं आपके लिए और आप मेरे लिए बहुत नए हो, I mean we have been very new to each other, but when you come in the Zoom meeting you will interact with me and then I will interact with you, so maybe we will get a connection and we will start talking some sense into the meeting, right? तो देखते हैं, I just hope that we will meet soon this time, okay? चलो, तो अभी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन दिया है, तो एक्सेलरेशन along the x axis was given as 4x, एक्सेलरेशन along the y axis was given as 8y। मैं एक्सेलरेशन को लिखता हूँ v dv over dx is equals to 4x. I will write it as v dv over dy is equals to 8y। तो हमने लिख दिया, dx को वहाँ भेज दो, तो ये हो गया v dv is equals to 4x dx, और ये हो जाएगा v into dv is equals to 8y dy। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करने के लिए रेडी हैं। So if we integrate this function, 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 we have been differentiating x axis and y axis, अलग अलग कर रहे हैं हम लोग, साथ में नहीं कर रहे। So जब x की वैल्यू 0, वेलोसिटी भी 0, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है? 0 से लेकर के 1 तक। So the upper limit would be 1, ये हो जाएगा v। v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 4x dx कितना होगा? 4 into x स्क्वायर बाई 2। आई होप आपको फॉर्मूला याद हो, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और v dv वैसा ही है, तो इट इज v स्क्वायर बाई 2
ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, इसके लिए जो अपर लिमिट था वो 1 था, लोअर लिमिट 0 था। सो ये आया आपका v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज 2 into 1 square minus of 0 square. So 1 square is 1, 0 square is 0 and the rest will be 1. ये 2 को ऊपर भेज दो, देखो 2 into 1 is 2, ये 2 को ऊपर भेज दो, तो जो v square आया, सॉरी there is vx square, x along में था ना, तो कितना आ जाएगा ये 4. That means the value of vx is going to be 2 meter per second. The acceleration along the x-axis is going to be 2 meter per second. और बाप रे, कैसे देखो v स्क्वायर था ना, v स्क्वायर बराबर 4, तो v बराबर √4 कितना होगा 2. वहाँ आ जाओ, अभी वही कंसेप्ट यूज करो, क्या आएगा ये v स्क्वायर बाई 2, v कौन सा y वाला, इज इक्वल्स टू 8 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, है ना. तो अभी इसके लिए फिर से अपर लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर ये कहाँ जा रही है 2. The lower limit is 0, upper limit is 2, 0, upper limit is v. ओके, तो अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है. पुट कर दो, ये 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, ये 2 इंटू 4, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 इज 4. तो जो मेरे लिए वी वाई की वैल्यू है दैट विल बी कमिंग एज वी वाई स्क्वायर इज 32. सो द वैल्यू ऑफ वी वाई इज नथिंग बट √32 मीटर्स पर सेकेंड. तो मेरे लिए वी वाई और वी एक्स तो मुझे मिल गया. नाउ अब आपको समझ में आ चुका होगा कि दैट यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वी वाई एंड वी एक्स. what we have to do, we have to just simply write down the equation of net velocity is nothing but root over vx square, that is going to be 4, plus vy square, that is going to be 32, that is going to be 32, है ना. vx square was 4 and vy square is 32, addition कितना 36 का रूट कितना 6 meters per second. That is the net velocity of the particle moving with the acceleration of 4x I cap plus 8y j cap. एंगल निकालने क्या करें, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y by x, y is √32 by 2, so it is root of 32 divided by 2, 32 डिवाइडेड बाई 2 रूट है. क्या करूँ दोस्तों, देखो और मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, आप उतना लाकर छोड़ दो तो भी चलेगा. आई कैन राइट इट एज √32 ओवर 4 बराबर है क्या, 2 को अंडर रूट में लेके चलिए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. 4 by 2 is 8, so the exact value I am getting it as tan inverse of √8 and that will be the direction. So I have got the net velocity as 6 meter per second traveling at an angle with the x-axis at an angle of √8 meters per second. So that is the answer to the given problem. So आज हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि हमारे पास में मोशन इन प्लेन को समझने के लिए कुछ हमको अलग नहीं करना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि हाउ द मोशन इन प्लेन वर्क्स, हमको उसको मोशन इन अ लाइन करके ही डील करना है. देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन इन अ लाइन. इट इज जस्ट दैट कि वहाँ पे वो सिंगल डायरेक्शन था, यहाँ पे ये 2 डायरेक्शन है. यदि 2 डायरेक्शन है तो भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको स्प्लिट करके वन डायरेक्शन में बना करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. सो इतना आप रिवाइज कर लीजिए, साथ में जस्ट गो एंड रिवाइज योर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वंस अगेन. And with integration differentiation, we will gonna move forward from here tomorrow and we're gonna start with projectile motion. That is the most important topic, but उसके लिए आपको ये सब आना चाहिए. ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय.